से प्रभु ने इस संगति प्रभु ने हमें दिया है। भजनकार अपने भजन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। सचमुच में परमेश्वर के भवन में रहना और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना एक धन्यता की बात है। इस धन्यता प्राप्त करने के लिए आज भी प्रभु ने हमें सहायता की है। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग में सिस्टर रंजित कौर पंजाब प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी एबी मुंबई एक गाना प्रस्तुत करेंगे। और आज वचन की सेवकाई करने के लिए सिस्टर लता रेवी कुमार आसाम जुड़ी हुई है। सिस्टर के वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नंदिनी पौलुस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सूसन गीवर्गीस केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और आज भी हमारी बाइबल किस होगी, मरकुस समाचार 13वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे। इसके बाद सिस्टर सूसन जेम्स प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे आज के हमारे मिलन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा मिलना है, हमें आत्मिक प्रोत्साहन मिलना है। इसके लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। तो सिस्टर रंजित कौर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सिस्टर रंजित, सिस्टर रंजित कौर, का नेटवर्क इशू है थोड़ा। नेटवर्क इश्यू। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आज सुबह बैठने के लिए प्रभु जी इस प्रकार की एक अवसर हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में प्रभु आपने हमें अलग अलग जगह में अद्भुत रीति से संभाल के रखा। प्रभु जी हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमने याद किया, भजनकार ने कहा है प्रभु जी, जो यहोवा के भवन में रहना धन्यता की बात है। प्रभु जी क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते। प्रभु जी आपकी उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु जी आपने हमें अनुग्रह दिया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते। इसके लिए हम कोई भी हमारे जीवन में कोई योग्यता नहीं थे प्रभु जी, हम आपके पास नहीं थे प्रभु जी, आपसे दूर रहते थे प्रभु जी। आपने हमें अपने पास बुलाया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के मीटिंग के द्वारा आपकी नाम की महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, गाने के द्वारा, वचन के द्वारा, और प्रभु आपकी महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते। जो बहन लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सभी बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। कुछ समय हम आपकी उपस्थिति में बैठते प्रभु जी, और प्रभु जी हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक बैठने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। आज भी हमारे दिल से बात करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए। सभी बहनों को एक और बार आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। अब सिस्टर बेंसी ये भी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार आप लोगों के बीच में गाने का एक अवसर प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। साउंड कम है, साउंड कम है।
अभी है सॉन्ग। या प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, तेरी दुनिया सारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, तेरी दुनिया सारी। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मैं बरसाए, कुदरत की बलिहारी, तेरी दुनिया सारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हम दो सन्ना हम मिल गाए, तेरा शुक्र करें। हम दो सन्ना हम मिल गाए, तेरा शुक्र करें। बुलबुल गाए झूमे डाले, नाचे धरती सारी, तेरी दुनिया सारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हाथों को जोड़े दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। हाथों को जोड़े दिल को खोले, आए हैं
सारी, तेरी दुनिया सारी, तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, तेरी दुनिया सारी, तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। धन्यवाद। धन्यवाद बहन सिमोन। इस एक आराधना का गीत सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी। उस सृष्टिकर्ता के सामने बैठने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। प्रभु की नाम की महिमा हो। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर नंदिनी पौलोस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आवाज आ रही है आंटी? आ रही है सिस्टर। ठीक है, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज का दिन हमारे जीवन में दिया है प्रभु, इस सुबह के समय में प्रभु आपके पवित्र चरणों में बैठने के लिए प्रभु आप हमारे जीवन में सहायता किया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम कहीं लोग प्रभु रात को सोते दिन को नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रभु आप हमें आज का दिन दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, अलग अलग जगह से बहन लोग जुड़ी हैं, हमें एक साथ संगति करने के लिए सहायता किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं पिता जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के जो संदेश प्रभु अल्लाह तष्ट देंगे प्रभु, उसके जीवन में भी आप सहायता मदद करना प्रभु। और बहन प्रभु आपका वचन को लेकर आई है प्रभु, उस बहन के जीवन में भी आप सहायता कीजिए प्रभु, आपके वचन को बोलने के लिए शक्ति सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु आप उन्हें बोलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं। और जो वचन प्रभु सुनाती है प्रभु, हम हमारे जीवन में हम लागू कर सके प्रभु, और हम सबको प्रभु आप ज्ञान बुद्धि देना प्रभु, ताकि हम आपका वचन को समझ कर प्रभु वचन के अनुसार जीवन जी सके प्रभु। आप हमारे जीवन में सहायता मदद कीजिए पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। नेटवर्क को भी आपके हाथ में देते हैं, कई प्रकार की दिक्कतें परेशानी ना होने पाए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और बिना रुकावट के कारण प्रभु हम आपका वचन सुन सके प्रभु, आप हमारे जीवन में सहायता मदद कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं जितने बहन लोग जुड़ी हुई सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, सहायता करना, जो गीत गाना और जो वचन सुनाना सब कुछ प्रभु आपकी महिमा का कारण होने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी दासी को एक बार फिर से आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना इनकी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता रवि कुमार को स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का नाम है, हम सबको आपका जय मसीह बोल रहे हैं। और पिछले दिनों में सब आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे, और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, हम लोग का सेवाई के लिए सब प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का नाम से। और सिस्टर मर्सी ने इस वचन का सेवकाई के लिए मुझे बुलाया, निमंत्रण किया है, और प्रभु का नाम है सिस्टर को भी और इसी को असेंबली को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए हम वचन का सेवकाई के पहले जाने से पहले हम इस वचन आज निकालने का कारण ये है, हम अंतिम दिनों में है हम लोग सब, तो दुनिया बहुत बिगड़ हो रहा है, हमारे बच्चे हम लोग सब इस बिगड़े हुए दुनिया में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का विश्वास में हम लोग स्थिर होए, हम लोग अपने आप पर रखें प्रभु में सचमुच प्रभु का विश्वास में आगे बढ़ रहे क्या,
और सचमुच में उनको प्रेम करते हैं क्या? ये सोच के हम लोग प्रभु का इस वचन सुनेंगे और प्रभु का नाम का महिमा के लिए हम दानियल का पुस्तक 3 अध्याय का 1 से लेकर 30 तक हम पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लोग को जाना हुआ वचन है, इसलिए मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता है। आप लोग को जानकारी के लिए हम दानियल का पुस्तक 3 अध्याय का 1 से लेकर 30 तक हम देखने से हम देखते हैं जैसे विश्वास की शक्ति हम देखते हैं। सब लोग को मालूम है इस वचन को, मुझे मालूम है, लेकिन और एक बार हम परमेश्वर का सामने इस वचन को लेके हम ना बैठे और प्रभु का उपस्थिति में बैठे, प्रभु का भय और भक्ति के साथ बैठने के लिए प्रभु हमको सहायता करें। छोटी सी एक प्रार्थना करके हम स्टार्ट करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अयोग्य है, कोई भी गुण नहीं था प्रभु जी, ऐसा मुझे प्रभु जी आपने चुना है और आपका संदेश बोलने के लिए मुझे अनुग्रह किया है। प्रभु जी, आपका सेवकाई का क्षेत्र में प्रभु जी मुझे आपने बुलाकर निकट किया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका नाम का महिमा होने के लिए सहायता करें, प्रभु का नाम का महिमा हो। और हम देखते हैं इधर बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने सोने की एक मूर्ति बनवाई और उस बाबुल राज्य के दूरा समभूमि में रखा है। और हम लोग को मालूम है ये नेबुकदनेस्सर राजा ने बहुत बड़ा एक राजा थे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, एक दूरा समभूमि में एक मूर्ति को रखा है। उसका कारण सभी को उस मूर्ति के मंदिर में इकट्ठा होने के लिए भेजा गया, जिसे राजा नेबुकदनेस्सर ने स्थापित किया था। नेबुकदनेस्सर राजा ने जो मूर्ति खड़ा कराई थी, उसके सामने न्यायी, खजांची, मंत्री, राज्यपाल और राज्य के सब अधिकारी भी खड़े हुए थे। इरादा ये था कि हर कोई आकर उस मूर्ति की पूजा करे। जो टटोर जी ने जो राजा की घोषणाएं प्रसारित किया करता था, ऊंचे स्वर में कहा तुम्हें जो करने की आज्ञा दी गई है वो ये है, तुम जब सभी संगीत वाद्यों के ध्वनि सुने तो तुम्हें तत्काल और झुक कर प्रणाम करना होगा। यदि कोई व्यक्ति इस सोने की प्रतिमा को छूकर कर प्रणाम नहीं करेगा और इसे नहीं दंडवत नहीं करेगा, उस व्यक्ति को तुरंत ही धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सजा थी। सभी जातियों और भाषाएं और आने वाले दंड से डरती थी उस मूर्ति को के आगे झुक जाने के लिए। और हम देखते हैं इब्री का पत्री 9 अध्याय के इसमें कोई अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उसके लिए हम बोल रहे हैं। 9 अध्याय का 27 पद में हम ऐसे देखते हैं, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हमारा परमेश्वर भी एक न्याय नियुक्त किया है, लेकिन प्रभु का दया से जो कोई प्रभु पर विश्वास करते हैं उस न्याय से बच जाता है। और इधर परंतु लेकिन यहाँ आज्ञा है कि यदि आप उस मूर्ति को पूजा नहीं करते हैं तो आप भट्टे में चले जाएंगे। परंतु कसदियों में से कुछ लोग ने निकट आकर यहूदियों पर दोष लगाया और सब जातियों और भाषा बोलने वाला आए, लेकिन हर कोई आकर उसी मूर्ति को प्रणाम करे। और लेकिन यहाँ के कुछ यहूदी ने क्या किया है, राजा की बनवाई हुई मूर्ति को आगे नहीं झुकते। राजा से शिकायत की, जो शिकायत में उपस्थित थे वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे। यद्यपि वे अध्यक्ष थे और दानियल के साथ कसदियों की शिकायत के अनुसार वह मांग करता है कि इन तीन व्यक्तियों को और उसके पास लाया जाए। तो उन लोग को थोड़ा यहूदी लोगों के साथ जो असूया भी था, और लेकिन इन लोग क्या किया है, राजा ये सुनकर क्या हुआ, राजा क्रोधित था, क्योंकि उसे लगा कि वे उसकी अवहेलना कर रहे, राजा को अवहेलना कर रहे। राजा ने उनसे पूछा, क्या ये सच है कि तुम मेरे देवताओं की उपासना नहीं करते और ना मेरी खड़ी खराई हुई ये सोने की मूर्ति को दंडवत करते हो? बेहतर है कि आप उस छवि के सामने झुकने का तैयार हो जाओ, मैंने स्थापित की है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें इस खड़ी धधकती भट्टी में झोंक दिया जाएगा।
कौन देवता है जो मेरे हाथ से तुम्हें छुड़ा सके। ये खुदा के ये लड़कों ने जो उत्तर तब दिया है, ये मुझे बहुत आनंदित हुआ। इसी वचन को मैंने इस वचन पढ़ रहे थे तभी मुझे ऐसे इस संदेश बोलने के लिए मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया है। यहूदा के लड़कों ने जो उत्तर दिया वह उल्लंघनीय है और इस विषय में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वह हमारा उद्धार कर सकता है। उन्होंने उस समय विश्व साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर से कहा है कि हमें इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए कि उनके विश्वास की शक्ति कितनी महान है, क्योंकि ये शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर से ऐसे उन्होंने कहा है। वो हमको उस आग के फट्टे से और राजा के हाथ से छुड़ाएगा, नहीं तो भी हम राजा के देवदास से हम सेवा नहीं करेंगे। प्रियो, मुझे ये बहुत सुन के बहुत मन में बहुत आनंद हो गया है, क्योंकि वो बोल रहे अगर परमेश्वर हमको उस आग के फट्टे से और राजा के हाथ से छुड़ाएगा, नहीं तो भी हम राजा का देवदास से वह सेवा नहीं करेंगे और राजा की बनवाई हुई सोने की मूर्ति को आगे ना झुकेंगे। हम समझी कि किसी बादशाह से कर रहा है, हम दरकार नहीं है, हमें हम झुकेगा नहीं है, क्योंकि उनके पास एक कानून है। यहूदी लोगों के पास एक कानून है, परमेश्वर का वचन है, वे यहूदी लोग हैं और वे उस कानून का पालन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम पढ़ने के लिए समय का अभाव के लिए मैं पढ़ने नहीं जा रहे। निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय का 4-5 पद में हम पढ़ते हैं, कोई भी मूर्ति मत बनाओ, उनकी पूजा करो या उनकी सेवा मत करो। जो मेरी सेवा करते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर हजारों पीढ़ी तक और करुणा की जाएगी। इन यहूदियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का साहस किया, क्योंकि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करते हैं वह उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं। बड़ी साहस के साथ परमेश्वर के लिए खड़े होने का एक निर्णय है कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, यदि वो हमारा उद्धार कर सकता है, भले ही यह परमेश्वर की इच्छा हो या नहीं, हम इस नहीं तो इस मूर्ति और राजा के देवताओं के पूजा नहीं करेंगे। उन लोग का हिम्मत देखो, उन लोग का धैर्य देखो, उन लोग का परमेश्वर का प्रति जो प्रेम हम लोग इसमें समझना चाहिए। और इस छवि की पूजा करने से झिझक रहा था, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को रखा, परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर में उसको विश्वास बढ़ गया। इसलिए वो कहते थे हमें इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, जो एक अर्थ में राजा का अपमान था। हमें ध्यान देना चाहिए एक बात कि विश्वास की शक्ति कितना महान है। यदि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वह हमारा उद्धार कर सकता है। ध्यान देने का बात है, वे एक चित्त साहस और विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे पास एक उपदेश है। एक मन होके तीनों, एक नहीं बोला हम नहीं हमको डर है, हम नहीं करेंगे ये सब और ऐसे अलग अलग वो लोग नहीं बोला है, लेकिन इधर वो लोग एक चित्त होकर साहस के साथ और विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे पास एक उपदेश है, हमारे पास एक नियम है और हमारा परमेश्वर का एक नियम है। तब नबूकदनेस्सर ने ये सुनकर क्या हुआ, क्रोध से भर गया और उसके चेहरे पर बहुत परिवर्तन आया, माने उनको गुस्सा से, और फटे को 7 बार तपाया गया। और हम लोग वर्स 20 में 3 अध्याय का 20 पद में हम पढ़ रहे में हमें तपाया गया और उसने अपनी सेना के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों को आदेश दिया, नबूकदनेस्सर ने आदेश दिया कि वे उन्हें बांध कर फटे में फेंक दे। उसकी सेना के शक्तिशाली लोगों को बुलाकर ऐसे आज्ञा दिया है। लेकिन इन महापुरुषों को क्या हुआ, जो शक्तिशाली है करके जो सोच के जो नबूकदनेस्सर ने जो ले लिया बोला है, आज्ञा दिया है, उनको क्या हुआ, उन्हें उस फटे में बहुत जल्दी से गर्म हो गया और मौत के घाट उतार दिया गया है, तुरंत ही हुआ है। लेकिन सेना की बड़ी ताकत हमारा परमेश्वर के भक्तों को नीचे नहीं गिरा सकते, क्योंकि उस भक्तों की ताकत स्वर्ग में परमेश्वर के प्रति उसके गहरी विश्वास में है।
हमारा विश्वासी हमारा ताकत होना चाहिए। और हमें एक समझने की आवश्यकता कि कोई भी सेना या राजा जीवित परमेश्वर का शक्ति को पराजित नहीं कर सकता। दानियेल और शद्रक मेशक और अबेदनगो भी ये ऐसे विश्वास के साथ ऐसे ताकत के साथ वही परमेश्वर को हम भी आज सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम उनको स्तुति चढ़ाते हैं। गीत संगीता 28 के 8 में ऐसे पढ़ते हैं, यहोवा अपने लोगों की ताकत है, वो अपने अभिषिक्त का शरण स्थान है, यहोवा हमारा बल है। ये हमें हमेशा जागरूक रहने का बात है। यहोवा हम अपने लोगों की ताकत है, वो अपने अभिषिक्त का शरण स्थान है और यहोवा हमारा बल है। ये हमारा हमारा हृदय में ये हम दुर्बला होता है, हम बहुत दुखित होता है, तब हमारा मन में ये वचन याद करना, क्योंकि वो अपना लोगों को ताकत है, हम उनका है, हम उनका बच्चे हैं, हम उनका दास लोग हैं, हम उनका पवित्र जन है। लेकिन हमारा अभिषिक्त को परमेश्वर बोल रहा है वो अपने अभिषिक्त का शरण स्थान है। मेरे जीवन में बहुत दुख होने के समय में जब से लेकर हम विश्वास में आया तब से लेकर मुझे एनकरेज देने वाला आज अभी तो है ना, ऐसे जो जूम मीटिंग है सब, इसलिए मुझे कोई कहीं भी वजन मिलेगा मैं उसमें ज्वाइन होता है, क्योंकि उसी वजन सुन के और मेरा जो वजन पढ़ने का द्वारा मेरा अकेलापन को दूर करता है और परमेश्वर मेरे दुख को और ठंडा करता है और मुझे धैर्य देता है। मैं वो मेरा जीवन में मैं अनुभव किया है। और इधर इधर हम देखते हैं इस शद्रक मेशक अबेदनगो को ये भक्त इसका सामना कर जा रहा है। क्या वे वास्तव में ब्रह्म है क्या? वो लोग जो भ्रम में पड़े था क्या? भ्रम में पड़े होके और जो ऐसे बोल रहे क्या? वो बोलने के बाद भ्रम हो गया क्या उन लोग? है कि वो भ्रम में नहीं हुआ है। अगर ऐसी घटना हमारे सामने आए तो हम क्या करेंगे? हमारा जीवन में ऐसे घटना आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम रिसेंटली देखा है हमारा छत्तीसगढ़ का नारायणपुर का विश्वासी लोगों के बारे में सुन के सचमुच मुझे मुझे अपने आप लज्जा आ गया, क्योंकि उनका विश्वास बड़ा है, उनका सारा सब कुछ नष्ट होने के बाद भी उन लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का विश्वास में स्थिर होते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में ये होना चाहिए, हमारा परमेश्वर को कभी भी हम त्यागना नहीं। दूसरों को सामने हम नहीं बोलना है, हम नहीं, हम हिंदू है, नहीं तो हम नहीं, हम नहीं जानते हैं, हम ये सब नहीं करते हैं, ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बच्चे है। परमेश्वर ने हमको बहुमूल्य दाम दे के बुलाया, उनका जो खून से उनका जो लहू बहा के हमको परमेश्वर ने कमाई किया है, उसको हम कभी भी व्यर्थ नहीं होना है। तो इधर इन लोग का कुछ बोझ भी नहीं था और इन लोग का कुछ मैंने भ्रम भी नहीं था। और वो लोग ये 3 लोग क्या-क्या कर रहे देखिए, और भयभीत है ना, भयभीत थे, लेकिन वास्तव में कौन भयभीत था? कौन भ्रम में हुआ है? राजा ने भ्रम में हुआ है। और बहुत कुछ करने के बाद भी राजा बाद में हम देखते हैं अचंभित हुआ है। इसका कारण ये है कि इसे भट्टी में उसने एक और मनुष्य को तीनों के साथ चलते देखा है और उसने परमेश्वर के पुत्र के तुल्य एक मनुष्य को देखा जो उनके साथ इस आग के कुंड में बांधा हुआ फिरता है। और हम लोग भजन संहिता 25 का जो 14 में एक बात बोलते हैं, यहोवा का संगति उसके भक्तों के साथ होंगे। परमेश्वर की संगति इन तीनों लोगों के साथ था। परमेश्वर का उपस्थिति परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने आग के छुए बिना ही उनकी रक्षा किया है। हमारे जीवन में दुख संकट कष्ट जब आते हैं, हम ऐसे जो विश्वास किया है हमको कुछ लाभ नहीं हुआ, नहीं तो मुझे हमेशा कष्ट और क्लेश है, ये सब सोच के हम बैठ रहे क्या? लेकिन हम सब सचमुच परमेश्वर का जो धन्यवाद देते हैं क्या? मेरे जीवन में मैं कष्टों से गुजर गया, इसलिए मैं परमेश्वर को मैं निकट आ गया। ये मेरा जीवन का एक्सपीरियंस है। जो कष्ट में हम दूसरों का तरफ नहीं देखना है, हम परमेश्वर का तरफ देखना है। परमेश्वर का उस प्रतिज्ञा को, उस जो आज्ञाओं को हम लेकर, वो मैं मुझे बोल रहे परमेश्वर ने, इस वजह से परमेश्वर मुझे बातें कर रहे, ऐसे करके हम सोचना है। लेकिन इधर हम देखते हैं
जो राजा ने देखने से जब उसने एक मनुष्य को तीनों के साथ चलते हुआ देखा, उसने परमेश्वर के पुत्र के तुल्य एक मनुष्य को देखा जो उनके साथ इस आग के कुंड में बांधा हुआ करता है। तो इधर वचनकार कहते हैं यहोवा का संगति उसके साथ भक्तों के साथ होगी, परमेश्वर का संगति इन तीन लोगों के साथ है और परमेश्वर का उपस्थिति परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने आगे की छुए बिना उनका आग की जो छुए बिना उन लोगों को रक्षा किया। ये बहुत बड़ा अचंभे काम है, हम सोच भी नहीं सकता है। लेकिन राजा ने ये देख के क्या हुआ है, घबरा गया है, उन्हें बाहर आने के लिए कहा है। जब वे आए तो उन्होंने जांच की और आग का कोई भी प्रभाव उन लोगों के शरीर में नहीं हुआ है। और परमेश्वर ये क्या किया है, हम ये याद रखना चाहिए कि यहाँ कितना बड़ा चमत्कार हुआ है सचमुच। और परमेश्वर ने उन लोग के साथ रहा। हम जो वचन में देखा है, जो यहोवा अपना लोगों की ताकत है और अपने अभिषिक्त का शरण स्थान है, शरण स्थान होके परमेश्वर उन लोग के साथ रहा। यहोवा हमारा बल है और परमेश्वर उनको बल देके शक्ति देके उन लोग के साथ रहा है। हमें हमेशा जागरूक रखने का जरूरत है और हम परमेश्वर का विश्वास में स्थिर रहना, कष्ट में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना और कष्ट में भी परमेश्वर के साथ साथ चलना, ये सब परमेश्वर हमारे इस घटनाओं से हमको सिखाता है। और हम देखते हैं और 28 में 28 पद में 3 अध्याय का 28 में इसे देखते हैं। एक सेकंड है। नबूकदनेस्सर ने कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझ पर भरोसा रखा है और ये सोचकर अपना शरीर की अर्पण किया। देखो दूसरे एक राजा ने बोल रहे अपना शरीर को अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता को उपासना या दंडवत ना करेंगे। 28 पद में खुद ही ये शक्तिशाली नेबुकदनेस्सर ने बोल रहा है। ये नेबुकदनेस्सर ने आगे में पूछा, तुम्हारा परमेश्वर छुड़ाएगा क्या, तुम क्यों ऐसे नहीं कर रहे क्या, ऐसे करके बहुत अहंकार के साथ पूछा है। उसी राजा ने क्या बोल रहे है, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूध बेचकर उनको समझ लिया है, अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझ पर भरोसा रखा है और एक सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया है कि हम अपने परमेश्वर को अपना शरीर को अर्पण किया और हम अपने परमेश्वर की छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। देखो वो गवाही दे रहे, इन लोग का बारे में खुद ही उस राजा ने गवाही दे रहे। और हमारे लिए देखना आवश्यक है कि राजा सोए जिसने पूछा कि क्या तुम मेरे परमेश्वर मेरी मूर्ति को पूजा नहीं करते हो और इसे हम यहोवा की स्तुति करो, जिस पर यहूदा बालक का विश्वास करते थे। ऐसा एक घटना अन्य जाति का एक राजा ने बोल रहा है। प्रियजन, हम जब हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं, विश्वास के साथ खड़े होते हैं और विश्वास की कीमत चुकाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि स्वर्ग में परमेश्वर हमारा सम्मान करेंगे, हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमको त्यागेगा नहीं है। जैसा कि हमने देखा है, यहोवा का संगति उसके भक्तों के साथ होंगे, यहोवा की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहेंगे जब हम भक्ति के साथ जीते हैं और वचन के अनुसार हम जीवन बिताता है और परमेश्वर हमको सहायता करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। इधर हम देखते हैं स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, परमेश्वर हमारे संग रहेंगे, चाहे भट्टा बहुत भी बढ़ जाए, ऐसा परिस्थिति से भी हम जाएं और राजा की आज्ञा अत्यंत भी बढ़ जाए। आने वाले दिनों में कैसे क्या होगा करके हम नहीं बोल नहीं सकता है। ऐसा गणना परमेश्वर इस दुनिया में हो रहा है, हम लोग का मालूम है। लेकिन आगे का दिन में हम कभी भी हमारा अपना परमेश्वर को हम और त्यागेगा नहीं और छोड़ना नहीं है। और इससे बढ़कर ये भी है, हम विश्वासी लोग ऐसे एक ये परिस्थिति में है, दुनिया बहुत
जो अट्रैक्शन में हो रहे हैं हमारा बच्चे लोग हम हैं और हमारा जीवन ये सब उस विश्वास से भड़कर उस दुनिया में ना फंसे। ऐसे होने से हम जैसे जो शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे परमेश्वर को जैसे जो अपनाया है उनको धैर्य दिखाया है, ऐसा हम नहीं कर रहे होंगे। हम सिर्फ विश्वास के लिए मैंने परमेश्वर मेरा परमेश्वर है करके बोलने के लिए सिर्फ नहीं है, उसके बदले हम लोग जो परमेश्वर का जो कल्पनाओं के हम पालन करने के द्वारा ही हम परमेश्वर का नाम को हम ऊंचा उठाता है। जो अंतिम दिन में है हम लोग, लेकिन परमेश्वर हमको परमेश्वर के साथ रह के उनके साथ चलने के लिए प्रभु सहायता करेंगे और हम विश्वास जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। कोलोसी का पुस्तक में एक बात है हम आपको दिखाना चाहते हैं। शायद 2 अध्याय में होगा मेरा सामने कोलोसी का पुस्तक। अभी मुझे याद आया इसलिए इसके साथ बोलने के लिए, इसलिए मैंने आप लोग को थोड़ा बोलने के लिए सोचा है। कोलोसी का पुस्तक 3 अध्याय का शायद होगा। 3 अध्याय का 1 पद में कोई पढ़ने से अच्छा था। कोलोसी का पुस्तक 3 अध्याय का 3 अध्याय का 1 पद में अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और एक वचन भी है जड़ पकड़ते हुए, ऐसे एक वचन भी है शायद 2 अध्याय में, यानी कि 2 अध्याय का 6 पद में भी एक वचन है, मुझे अभी मन में आया इसलिए बोल रहे। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसा ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। इधर एक सही विश्वासी परमेश्वर का जो प्रेम करता है और परमेश्वर का उद्धार पाके प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ रहे एक विश्वासी का एक दायित्व हम इधर देखते हैं। कोलोसी 2 अध्याय का 6-7 में जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसा ही उसी में चलते रहो और जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। सेकंड, और तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो सबसे पहले क्या बोला है? प्रभु में चलते रहने के लिए बोला है और जड़ पकड़ते हुए बढ़ते रहने के लिए बोल रहे और सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होने के लिए बोल रहे और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहने के लिए बोल रहा है। तो कल हम न्यूज़ में देख रहे थे जो सीरिया और पैलेस्टीन में बहुत बड़ा भूकंप हुआ 7.5, ऐसे में कभी नहीं सुना है 7 पॉइंट से ऊपर। तो कितना बिल्डिंग बनाते उसमें रहने लोग 1 सेकंड का अंदर में वो बिल्डिंग पूरा है, वो भी एक बार नहीं है। और दोपहर का समय फिर भूकंप हुआ। प्रभु का वचन में जो कुछ बोला है वो सब पूरा हो रहा है और प्रभु बोला है बहुत लोगों का विश्वास शांति में ठंडा हो जाएगा। हम लोग ठंडा नहीं होना है और परमेश्वर के लिए जड़ पकड़ते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। और एफेसस का मंडली में परमेश्वर ने एक बात बोला है वो भी बोल के हम समाप्त कर रहा है। एफेसस का पत्रिका में रेवलेशन मैंने प्रकाशित वाक्य शायद एक प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, तो हिंदी में निकाल लीजिए, कोई किसी को मिलने से थोड़ा पढ़िएगा। 2 अध्याय का 3 पद 2-3 पद पढ़िए। 2 अध्याय का 2-3 पद एफेसस का मंडली में। तो धीरे धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। और सिस्टर नेक्स्ट पर वर्स की, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अपना पहला सा प्रेम 2 अध्याय का 2 और 3 पढ़ा है ना सिस्टर? या
2 अध्याय के 2 मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और एक भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करता है उसमें वो नहीं है। 3 पद, तू धीरज करता है और मेरे नाम के लिए दुख उड़ाते उड़ाते थका नहीं। दुख उड़ाते उड़ाते थका नहीं। हमको दुख का भरा हुआ है हमारा जीवन पूरा। विश्वासी लोगों को जीवन क्लेश के साथ होगा, लेकिन परमेश्वर ने बोल रहे उस दुख में तुम थका नहीं है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं जब विश्वास में आया, मुझे गाना का नंबर बोलने से बहुत सारा इतना खुशी, गाना होने से, गाना गाने से मेरे अंदर में जो खुशी होती है बोल नहीं सकता है। लेकिन वो खुशी और आनंद मेरा में आज है क्या, मैं परखना है, हम लोग हर एक परखना है क्या है, हम उस पहला प्रेम हम छोड़ दिया है क्या। और परमेश्वर बोल रहे, लेकिन अच्छे बात भी उन लोग करे बारे में बोल रहे, तेरा काम और तेरा परिश्रम और तेरे धीरज को मैं जानता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने एक कमी उधर बोला है, तुम पहला प्रेम तुमने छोड़ दिया है। तो ऐसा ना हो। हम व्यक्तिगत तौर से हर एक परमेश्वर के सामने हम और लेखा देना है। मैं मेरा पति का नहीं है, मैं मेरा व्यक्तिगत तौर से हम परमेश्वर को लेखा देना है। मेरे जीवन में परमेश्वर का और हम कितना प्रेम करते हैं। हम का केवल इन लोग थदकते हुए उस फटे में गिरा है इसलिए ऐसा नहीं, हमारा जीवन में ऐसे एक परिस्थिति आएगा, हमारे जीवन में थते हुए उस फटे में जाने का जैसा उसमें से अनुभव होते हम जाएगा, तो भी हम कभी भी हम परमेश्वर के लिए से छोड़ के नहीं रहना, उनका वचन को छोड़ के नहीं रखना, उनका आज्ञाओं को हम छोड़ के नहीं रखना। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। मुझे दिया हुआ इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और आप लोग सब इस संदेश के लिए प्रार्थना भी किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु का नाम का हमेशा महिमा होते रहे। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। विश्वास की शक्ति और अद्भुत छुटकारा, इस विषय के आधार पर कुछ बातों को सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज के माहौल के आधार पर एक संदेश देने के लिए प्रभु ने सिस्टर को इस्तेमाल किया है। दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो की विश्वास की शक्ति किस प्रकार दी, यह बात हम सुन रहे थे। प्रिय बहनों, हमारे विश्वास भी परखे जा सकते हैं। उस समय हमें विश्वास में स्थिर रहना है। यहोवा अपने लोगों की ताकत है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें अपने प्रभु पर भरोसा रखना है। यहोवा का संगति अपने लोगों के साथ रहता है। प्रिय बहनों, हमारे विश्वास की शक्ति दूसरों के सामने प्रकट करना है, तब दूसरे लोग प्रभु की ओर आकर्षित होंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास के कारण नेबुकदनेस्सर राजा ने परमेश्वर की महिमा को देखा। प्रिय बहनों, हमें भी प्रभु ने अविश्वासियों के बीच में रखा है। हमारे विश्वास को देखकर दूसरे लोग प्रभु पर विश्वास करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। इस वचन के द्वारा उसके अनुसार हमें आगामी दिनों में विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। एक गाना की 2 घड़ी गाने के लिए मैं चाहती हूँ। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरे प्रेम से हे प्रभु कितनी ही बार दूर गया, कितनी ही बार दूर गया, पर जब मैं तेरे पास आया तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। हम कितनी बार प्रभु के प्रेम से दूर गया है, लेकिन जब हम प्रभु के पास आया तब प्रभु हमारी क्षमा किया। जब कभी हम प्रभु के पास आते हैं, हमारी क्षमा करने वाला है,
हमारा प्रभु, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। उस विश्वास योग्य प्रभु के सामने हम एक भक्ति का जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुसन गीवर्गीस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आज का सुबह का वक्त भी आपके चरणों में बैठने के लिए, आपका अनमोल वचन को सुनने के लिए आपने सहायता मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। एक बार और महान परमेश्वर का महत्ता को और उनका विश्वास योग्यता को देखने के लिए हमको सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आप कितना महान है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। धधकते हुए आग भट्टे के आग से भी प्रभु आप लोगों को छुड़ाते, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हम धन्यवाद देते, यही सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का संतान बनने का अवसर हमारा सौभाग्य हमारे जीवन में भी दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। होने दीजिए प्रभु, या छद्रिक और वैश्य का भेद न होगा, वो विश्वास का दृढ़ता हमें भी होने की आप सहायता करिए प्रभु। सिस्टर म्यूट कीजिए, नहीं अनम्यूट कीजिए, म्यूट में पड़ा है। हेलो प्रभु, हेलो। आपको धन्यवाद देते हुए फिर प्रभु, हाँ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने धड़कते हुए आग के भट्टे से भी जुड़ाने वाला शक्ति देने वाला प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन दिनों में प्रभु प्रतिकूल परिस्थिति में विश्वासी लोग आगे बढ़ रहे प्रभु, लेकिन कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग विचलित होने ना दीजिए प्रभु। हमारा अंतिम श्वास तक प्रभु आपके लिए, आपके सामने विश्वास योग्य होकर रहने के लिए हमको सहायता मदद करिए प्रभु। यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास और प्रभु आपने जो दिया वचन को पालन करते हुए प्रभु आपका निकट रहने के लिए हमको सहायता मदद करिए। आपका वचन पालन करने से प्रभु आप हमको रक्षा रखवाली देने वाला प्रभु, इसलिए हम होने दीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में हम लोग विश्वास योग्य होकर आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करिए प्रभु। मेरे बहन को भी आपने वचन दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते। पिछले दिनों में उनको शारीरिक अस्वस्थता था, उसमें से भी आप छुटकारा दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। इकट्ठे हुए सभी बहनों को आपका बलवंत हाथ में सौंप दे प्रभु। आप अनुग्रह करिए, आशीष करिए, और मधुर नाम में कर लीजिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हमारी अगले हफ्ते की सभा के लिए प्रार्थना करना है। उस दिन सिस्टर रिबेका रवि आगरा वचन की सेवकाई और अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो बताने की समय है। हेलो सिस्टर जय मसीह की। मैं फीबी जॉनसन बोल रही हूँ। सिस्टर सुनाई दे रहे मेरी आवाज? सुनाई दे रहे सिस्टर, बोलिए। मेरी छोटी बहन के लिए जो अभी जिसके घर में ये घटना हुई थी, मेरी बहन की बेटी खत्म हो गई, मेरी बहन के लिए उनकी छोटी बच्ची है एक और, तो वो उन दोनों के लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही दुखित है। प्रभु जिलाएगा करके वो ऐसा विश्वास करके एकदम टूट जा रही है। मेरी बहन के लिए और उसकी बेटी के लिए प्रार्थना में याद रखिएगा। ओके सिस्टर। जय मसीह की आंटी, हमें एक प्रार्थना जो हम लोग कर रहे थे और मंडली में भी एक प्रार्थना हो रही थी हमारे लिए, जो आवश्यकता थी। हम लोग जो सेविकाई में जाते हैं उधर में बीरपाड़ा में, वहाँ पे एक भाई बहन अनुष्का और उनका भाई अविनाश और भी उधार पाते हुए उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, इसके लिए उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। और हमें एक बाइक की आवश्यकता थी, प्रभु ने हमें सहायता किया वो बाइक लेने के लिए, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु को, इसके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा।
ओके ज्योत्सना, वीरपाड़ी की सेवा के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। वीरपाड़ी मतलब ये भूटान बॉर्डर की एक जगह है, वहाँ ये लोग परिवार सहित प्रभु की सेवा करते हैं, वहाँ की सेवा के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। ओके सिस्टर, यस सिस्टर यस 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 सिस्टर। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके बाइबल में सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, किसी को पता है? आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? आदम कहाँ है? सबको पता है। ईश्वर कहाँ ने है? आदम को तू कहाँ है? ये हाँ। सबसे पहला सवाल परमेश्वर ने जो मनुष्य से की है, तू कहाँ है। तो आज हमारा विश्वास कहाँ है, हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं मरकुस सुसमाचार अध्याय 13 में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, किन शहरों ने यीशु से अकेले में पूछताछ की? पतरस, याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास। पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास। कितने लोग थे? कितने चेले थे उधर? चार। 4 लोग। 4 लोग। ओके, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास। सेकंड क्वेश्चन, यीशु ने कौन सी बातें कही विराओं का अंत होगा कर? भूकंप, महाक्लेश का। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। काल पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे और बहुत से लोग घर में चढ़ाई करेंगे। लड़ाई। यस, करेक्ट आंसर है। जाति पर और राज्य पर चढ़ाई करेंगे, भूकंप और अकाल पड़ेंगे। तो आज तो भयंकर भूकंप हो गया कल, बहुत सारे पड़ गए। जाति पर भी हो रहा है, अकाल भी कई देशों में हो रहा है। तो हमारे प्रभु के आने का बहुत समय और अधिक नजदीक हो गया, द्वार पर ही है। यीशु ने क्या कहा था कि पहले होना चाहिए? क्या कहा था कि पहले होना चाहिए? पहले किस होना चाहिए पूरे विश्व में, तब जाके सारी बातें हो जाए। पहले समाज किया जाए, सुसमाचार का प्रचार सब जगह फैलाया जाए। पहले सुसमाचार जातियों में प्रचार, सब जातियों में प्रचार किया जाए। यस, सुसमाचार तब जातियों में प्रचार। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यीशु ने समूहों के बारे में कहा कि एक दूसरे के साथ विश्वासघात करेंगे या उठ खड़े हो जाएंगे? किन समूहों के बारे में? माता पिता के बारे में, माता पिता भाई बहन। और माता पिता भाई बहन और उनके विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। भाई भाई को विरोध में खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। भाई भाई के संबंधित बताया प्रभु ने, भाई भाई को, पिता पुत्र को, बच्चे माता पिता के विरोध में जाएंगे, उन्हें मरवा डालेंगे। ये सब हो रहा है आज के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य के पुत्र को डैश डैश के साथ बादलों में आते देखेंगे? महिमा के साथ। महिमा नहीं, मनुष्य के पुत्र को स्वर्गदूतों के साथ नहीं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ। महिमा के साथ। करेक्ट आंसर है, बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ। करेक्ट आंसर है। इस अध्याय में ये 3 कार्य के बारे में होता है जो हमें करना है। कौन सी बात? 3 कार्य नहीं करना है। जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, सावधान रहना, जागते रहना, प्रार्थना करने को चीज है, करते रहना,
एक और चीज है, जागते रहे, निरंतर प्रार्थना में लगो, आने की बाट जोते चौकस रहो। चौकस चौकस करो, प्रार्थना करो। चौकस रहो, चौकस रहो, जागते जागते और रहो, प्रार्थना करते रहो। चीजें उस अध्याय में बताया प्रभु ने। इस सब बातें होते हुए देखते हो तो हमें क्या करना चाहिए? चौकस रहना चाहिए, हमें कोई परवाह नहीं, फिर जागते और प्रार्थना करते रहे। लास्ट में मरकुस 13 का 31। मरकुस 13 का 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु तेरी बातें कभी न टलेंगी। मेरी बातें। मरकुस मरकुस 13 का 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मरकुस 13 का 31। मरकुस 13 का 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मार्कुस 13 का 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगे। मरकुस 13 का 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मरकुस 13 का 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मरकुस 13 का 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी न टल जाएंगे। मरकुस 13:31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मरकुस 13 का 31। मरकुस 13 का 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। मरकुस 13 का 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मरकुस 13 का 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परमेश्वर की बातें कभी न टलेंगी। परमेश्वर की वचन कभी न टलेंगी। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सूसन जेम्स प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। प्रार्थना में याद रखना है, सिस्टर श्रीजा जो प्रभु के पास चले गए, सिस्टर की मम्मी के लिए, छोटी बहन के लिए प्रार्थना करना है। और ज्योत्सना ने जो कहा है वीरपाड़ी में जो सेवा है उसके लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते की मीटिंग की भी प्रार्थना करना है। सिस्टर विवेका रवि आगरा, नहीं रिबेका रवि। रिबेका रवि, ओके। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम फिर से धन्यवाद देते प्रभु जी। इस आज के दिन आपने हमें दिखाया प्रभु जी, और सुबह से हम प्रभु जी आपके वचन से मनन कर रहे थे, गीत गा रहे थे प्रभु जी, और शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आपने हमारी सहायता किया और इसको अच्छे से चलाने के लिए आपने सहायता किया। अनुग्रहित वचन सुनने के लिए हमें एक बार और मौका दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके सारे उपकारों को याद करके प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी। इस सृष्टि के सारी सृष्टि के मालिक है, विश्व विधाता है प्रभु जी। हम सिस्टर बेंसी के द्वारा गीत प्रभु जी हमने सुना प्रभु जी, उस बहन को आपने बलवंत किया प्रभु जी आपकी महिमा के लिए गीत गाने के लिए प्रभु जी। हम उस सृष्टिकर्ता, हमारी सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता को फिर से हम याद करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इतना प्रभु जी महान परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर प्रभु जी, पवित्र स्थान में वास करने वाले परमेश्वर इंसान बना प्रभु जी।
वो हमारे बुद्धि के परे हैं प्रभु जी। हम आपको स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम में से प्रत्येक बहन को प्रभु जी, प्रत्येक लोगों को प्रभु जी आपने समय समय पर अलग अलग जगहों पर से प्रभु जी आपने हमें चुन लिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी सिस्टर लता को के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और उनसे भी उनके द्वारा आपने आपके वचन को हमें पहुंचा दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर को भी आपने बलवंत किया प्रभु जी। हम देख रहे थे उस शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर आप पर विश्वास करने की वजह से प्रभु जी अद्भुत रीति से जो छुटकारा उन्हें मिला है, हम उसको मनन कर रहे थे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आप ही हमारा बल है, आप ही हमारे शरण स्थान है प्रभु जी। और संकट के समय आप सहेज से मिलने वाला सहायक है प्रभु जी। इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अनुग्रहित वचन बहन के द्वारा सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और उन्हें आपने उनको आपने बलवंत किया प्रभु जी, और उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उनकी साथ रहिए प्रभु जी, तंदुरुस्ती दीजिए, अच्छी स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में उनकी प्रभु जी आसाम में जहाँ वो सेवकाई करते हैं प्रभु जी, उस सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। परिवार के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके साथ रहिए विश्वास में प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए। वहाँ के विश्वासियों के लिए भी हम सहायता मदद कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपके वचन से जो हमने सीखा प्रभु जी, जो हमारे जीवन में आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारे जीवन में उसको प्रयोग में लाने के लिए आप सहायता कीजिए। हमारे विश्वास को बार बार टटोलने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। आप हमारे संग हमेशा बनी रहते हैं प्रभु जी, हम आपके साथ हमेशा बनी रहते हैं। क्या ये हम अपने आप को जांचने पाए, परखने पाए, और प्रभु जी अपने मनों को टटोलने पाए प्रभु जी, ताकि हम विश्वास में आपके वचनों पर विश्वास रख के प्रभु जी, भरोसा रख के आगे बढ़ने पाए। इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हमारे कमी घटियों को आप माफ कीजिए प्रभु जी। एक बार और आपने आपके वचन हमारे बीच में पहुंचाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मीटिंग में जुड़े हुए हर एक सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में और भी बहनें प्रभु जी इस मीटिंग का प्रभु जी, आपकी वचनों का जो बहनें आपके वचन से जो मैसेज देते हैं प्रभु जी, उनका लाभ उठाने के लिए उनकी भी सहायता कीजिए। हमारा उत्सुकता हम आप बढ़ा दीजिए प्रभु जी, प्रेरणा दीजिए अनेकों को, ताकि प्रभु जी हम विश्वास में, हम भक्ति में, आपस के प्रेम में हम बढ़ते जाएं प्रभु जी। इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। सिस्टर जी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके वचन से प्रभु जी वो बाइबल को कंटेक्ट करने के लिए उन्हें भी आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना में हर एक कार्य में इसमें जुड़े हुए हर एक बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रत्येक के साथ रहिए, प्रत्येक की आवश्यकताओं में आप दया कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आप विश्वासियों के परमेश्वर है प्रभु जी। इस बार बार प्रभु जी इसको सुनने का वो उस समय हमें बार बार आप प्रदान करते हैं। आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके उस संगति को महसूस कर प्रभु जी बैठने के लिए हम में से प्रत्येक जन को आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आने वाले दिनों में भी प्रभु जी हम प्रभु जी आपके नाम को हम ऊंचे उठाने पाए, इसके लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु जी, लेकिन आपने जो छुटकारा प्रभु जी आप पर विश्वास करने के द्वारा जो हमने दिया है प्रभु जी, उस उद्धार के कार्य को हमारे बुलाए जाना और हमारे चुने जाने का जो कार्य है प्रभु जी, हम बार बार उसको याद करके प्रभु जी उसको विश्वास में बने रहकर प्रभु जी उस कार्य को हम सिद्ध करते जाएं, उसके लिए यत्न करें। उसके लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हमारे हर एक कमी घटियों को आप माफ कीजिए प्रभु जी। जो भी कमी हुई है प्रभु जी उसको दूर कर प्रभु जी। आने वाले दिनों में आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए और आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए हर एक को आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। जैसे हमने सुना है प्रभु जी, अंतिम दिनों में प्रभु जी आपके उस वचन को हम याद करते हैं प्रभु जी, जैसे हमने कंठस्थ किया है प्रभु जी, पर आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे
लेकिन आपके वचन कभी नहीं टलने वाला। प्रभु जी कितना सच्चा वचन है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन प्रभु जी जो 2000 साल पहले आपके भक्तों के द्वारा जो लिखे गए उन कार्यों को प्रभु जी हम हमारे आंखों के सामने उसको पूरा होते देख पा रहे हैं प्रभु जी। हम कितने धन्य लोग हैं प्रभु जी, आपने इन बातों को पहले से हमें देकर हमें आगाह किया है प्रभु जी। अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है प्रभु जी, उन वचनों में हम भरोसा रखकर उन वचनों को बार बार पढ़कर हमारे विश्वास को प्रभु जी हम बार बार उसका परख कर प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा और ज्यादा करने पाए। आने वाले दिनों में आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे प्रभु जी, और जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। ये सब बातें प्रभु जी फिर से आपने हमें याद दिलाए प्रभु जी। हम तुर्की में जो भूकंप हुआ है, अनेक जन प्रभु जी फल भर में प्रभु जी वो इस पृथ्वी से हटा लिए गए प्रभु जी। वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके जीवित परमेश्वर की ओर वो देखने पाए, इसके लिए सहायता मदद कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी हम अगले हफ्ते का हमारे सिस्टर्स मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके अनुग्रह और आशीष चाहते हैं प्रभु जी। सिस्टर रिबेका रवि के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो आगरा से हैं प्रभु जी। उनको आप वचन दीजिए, जो भी बातें हमें सुनाना चाहते हैं प्रभु जी उस सिस्टर के द्वारा हम सुनने पाए प्रभु जी, और आपके आत्मा से भरकर प्रभु जी आप उन्हें वचन दीजिए और अगुवाई कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे बीच में जो दुखी है, निराशित है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर सिस्टर फीबी की जो बहन के लिए और उनकी श्रीजा की छोटी बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी कठिन समय से गुजर रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी अवस्था जानते हैं प्रभु जी। आपकी ओर देखने पाए प्रभु, आप ही हमारे शरण स्थान है प्रभु जी। अपने भक्तों के आप संग में रहने वाले प्रभु है प्रभु जी, सांत्वना दीजिए प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं वचन में और भरोसा रखने वाले हो सके, उनकी विश्वास आगे प्रभु जी विश्वास करने वाले हो सके, विश्वास को डगमगाना नहीं प्रभु जी, आगे उसको वो और भी अधिकाई से उन्हें सहायता कीजिए प्रभु जी। अपने विश्वास की रक्षा रखवाली करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। उनके साथ रहिए प्रभु जी, उनके दुख दर्द में आप साथ उनके साथ हैं प्रभु जी। इस बात को प्रभु जी वो ज्यादा से ज्यादा जान सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और सिस्टर ज्योत्सना के लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उन्होंने जो आपसे मांगा था एक बाइक के लिए, तो वो आपने उन्हें प्रदान किया उस वाहन को प्रभु जी। आपके सेवकाई के लिए वो उपयोग में लाने पाए। आने वाले दिनों में गाँव गाँव में जाके जब प्रचार करते हैं प्रभु जी, आप उनके साथ रहिए, उनकी रक्षा रखवाली कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। वीरपाड़ी विलेज के लिए, वहाँ के लोगों के लिए जो मूर्ति पूजा में लगे हुए प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके बीच में जो प्रचार के लिए जाते हैं भाई बहन के साथ रहिए प्रभु जी, उनकी रक्षा कीजिए और प्रभु जी उनकी आवश्यकताओं में पूरा कीजिए प्रभु जी। और वहाँ के स्थानीय लोग प्रभु जी आपके इस आप विश्वास में आने पाए, सच्चा जीवित परमेश्वर को पहचान सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और जो उनके सेवकाई के कारण जो प्रभु में प्रभु को ग्रहण किया हुआ ब्रदर और सिस्टर के लिए अनुष्का और अविनाश दोनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी विश्वास में वो स्थिर रहे, आप पर भरोसा रखकर प्रभु जी वचन में स्थिर रहकर आगे बढ़ने पाए, इसके लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं उन दोनों लोगों के लिए प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस वक्त जो ब्रदर जॉन थॉमस के जो बेटे हैं लिवाइस के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जल्द से जल्द एक डोनर मिलने पाए ताकि उनके लिवर ट्रांसप्लांट हो प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं। ऐसे अनेक भाई बहन है जो प्रभु जी जाने अनजाने में प्रभु जी वो कैंसर से पीड़ित है और अन्य बीमारियों से वो पीड़ित है प्रभु जी, आप उन्हें सांत्वना दीजिए, आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। आपके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है, हम जानते हैं प्रभु जी। आप उनके ऊपर आप पिछले हुआ हाथ बढ़ाकर प्रभु जी आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, सांत्वना दीजिए, ताकि प्रभु जी आने वाले दिनों में अच्छे भले रहकर प्रभु जी आपके अपने कार्यों को कर सके और आपकी स्तुति महिमा अधिकार से करने पाए प्रभु जी। इस मीटिंग को आपने शुरू से लेकर अंत तक आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
सारे MP के सारे कलीसियाओं के लिए, वहाँ के सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो सेवकाई हो रहा है सभी में प्रभु जी आपकी आशीष और अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। अंतिम समय में प्रभु जी और अनेक जन प्रभु जी उस अंधकार से प्रभु जी उजाला में रोशनी देखने पाए प्रभु जी। इसके लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी, और उनके सेवकाई में आप अनुग्रह आशीष दीजिए। और भारतवर्ष के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सभी को आप अनुग्रहित कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं, हमारे प्रार्थना को आपने सुना है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में हमारे जीवन में प्रभु जी और अधिकाय से हम आपको स्तुति करें, महिमा करें और धन्यवाद दें प्रभु जी। जैसे हमने सुना है अंत में हम चौकस रहे प्रभु जी। शैतान हमें गिराना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जी आपके उस विश्वास में हम बढ़ते रहें, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद सबको। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह सबको। जय मसीह। जय मसीह की। थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू।